चलिए लेट्स स्टार्ट. सो this is our chapter number 3, which is plotting with pyplot. Now we are completely done with python pandas 1, python pandas 2 and everything. pandas का रोल यहाँ पर ख़त्म होता है. pandas में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. We have seen the data structures, we have seen the attributes, we have seen various other functions, we have seen how to merge two different data frames. तो ये सब कुछ हम देख चुके. मतलब पांडास में जितना हमको अब आना चाहिए उतना हमको आता है. ठीक है, कितने सारे फंक्शंस देखे, एक्सेस का रोल समझा, कॉलम्स का रोल समझा, कैसे मर्जिंग होती है, जॉइन कैसे यूज़ होता है, इनर आउटर लेफ्ट, एवरीथिंग वी हैव सीन. नाउ वी आर मूविंग टू अ डिफरेंट टॉपिक, वी आर मूविंग टू अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ पाइथन. अब ये जो नया कंसेप्ट है पाइथन का, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग ऑफ सम डेटा. अब डेटा को प्लॉट करने के लिए यहाँ पर ये चैप्टर हमको बताया गया है. अब डेटा की जो प्लॉटिंग होगी वो प्लॉटिंग होगी पाई प्लॉट का यूज़ करके. ये नई टर्म्स आ रही हैं अब. ठीक है, पांडास जैसी नई टर्म थी हमारे लिए, वैसे ही अब ये पाई प्लॉट भी हमारे लिए एक नई टर्म है जो हम यहाँ पर अब पूरे समय अब पाई प्लॉट का ही डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं. तो ये जो पाई प्लॉट है ये क्या करता होगा. पी वाई तो समझ लो पाइथन से रिलेट कर रहा है. प्लॉट करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, जैसे कि ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. ठीक है, ये मेरा 0 पॉइंट है. तो यहाँ पर मैं किसी चीज़ को अगर प्लॉट करना चाहूँ, जैसे कि ये मेरा पूरा का पूरा एक्सिस है ना. अब मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ये प्लॉटिंग कर दी. अब ये प्लॉट कर दिया तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से ऐसा जोड़ भी दिया. ठीक, तो ये मैंने प्लॉटिंग की. तो ये जो प्लॉटिंग मैंने की है, दिस टाइप ऑफ प्लॉटिंग, हाउ दिस प्लॉटिंग इज पॉसिबल इन पाइथन. तो ये हमको यहाँ पर सीखना है कि ये प्लॉटिंग जो करी है ये प्लॉटिंग पाइथन में कैसे की जा सकती है. अभी हमने टेबल्स बनाने तो देखे, बट इस तरीके की प्लॉटिंग्स कैसे कर सकते हैं ये हमको यहाँ पर अब सीखना है. ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर सीखेंगे. प्लॉटिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है ना. आप कह सकते हो कुछ चार्ट्स का यूज़ करके की जा सकती है प्लॉटिंग. अब जब चार्ट्स का यूज़ करके की जा सकती है तो चार्ट्स भी आप लोग जानते हो बहुत सारे होते हैं. बार होता है, पाई होता है ना. और भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं. तो ये कुछ चार्ट्स का फॉर्म हुआ कि चार्ट्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, एक तो हो गया चार्ट्स, एक हो गया ग्राफ्स का यूज़ करके. तो ग्राफ्स बनाकर भी हम प्लॉटिंग करते हैं. और एक और तरीका हो सकता है जो होता है मैप्स बनाकर. तो यहाँ पर ये 3 तरीके जो स्क्रीन पर अभी लिखे हुए हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स, इन 3 तरीकों से पाइथन में प्लॉटिंग की जा सकती है. ठीक है, अब पाइथन में प्लॉटिंग करने के लिए ये 3 तरीके तो इस्तेमाल हो सकते हैं, पर ये तीनों तरीकों को मतलब बनाने के लिए कौन सी टेक्निक पाइथन के अंदर है. तो पाइथन के अंदर एक टेक्निक है, दैट टेक्निक इज नोन एज डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि ये दिस इज द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. किसी भी डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास जो टेक्निक है पाइथन के अंदर, वो टेक्निक है डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक. इस टेक्निक का यूज़ करके हम चार्ट्स बना सकते हैं, हम ग्राफ्स बना सकते हैं, एंड इवन हम मैप्स बना सकते हैं. तो ये टेक्निक है जो ये सारे काम हमको कर कर देने वाली है, डेटा विजुअलाइजेशन. चलिए थोड़ा सा हम ये जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है इसको थोड़ी सी समझते हैं कि ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एंड देन वी विल मूव समवॉट फर्दर. Modern age has become very fast and competitive with the pace of development in the fields of life. है ना.
मॉडर्न एज में सारी चीज़ें बहुत फास्ट और बहुत कॉम्पिटिटिव पेस पर मूव कर रही हैं, डेवलपमेंट बहुत स्पीडी वे में हो रहा है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। द रीच ऑफ ऑल बिजनेसेस एंड फैसिलिटीज़ हैव गॉन ग्लोबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी फैसिलिटी को आप ग्लोबली सब तक पहुंचा सकते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, कि भैया आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट आपके पास रखा ही हुआ है या कहीं पर आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप ऑनलाइन डिस्प्ले कर दोगे तो डेफिनेटली दैट प्रोडक्ट विल गेट सोल्ड, है ना। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि यू कैन पुट एनीथिंग टू ग्लोबल। ग्लोबल मार्केट में आप कुछ भी पुट कर सकते हो एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत सारे एडवांटेजेस दिए हैं, यूजिंग विच वी कैन टेक थिंग्स टू अ डिफरेंट लेवल। ओके, this has made things easier and competitive, but at the same time data have increased multifold। अब क्या हुआ, चलो एक फ़ायदा तो हुआ कि थिंग्स ईजी हो गई, कंपटीशन तगड़ा हो गया, बहुत सारा कंपटीशन हो गया, बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ क्या हुई है, अब जब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, चीज़ें ईज़िली हम देख पा रहे हैं इंटरनेट पर, बहुत सारा डेटा है इंटरनेट पर, तो उससे क्या हुआ है, जो डेटा होता था वो डेटा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब जब डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो उस डेटा को, उस बड़े से डेटा को, बहुत सारे डेटा को, उसका एनालिसिस भी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब छोटा डेटा रहता है, कम डेटा रहता है, तो एनालाइज दैट स्मॉल डेटा इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। But if you have a lot of data, hell lot of data, you are having very big data, so for making that complete data to put something in analysis for that, so that will also take some time, है ना। थोड़ा सो अब एनालिसिस भी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, छोटा डेटा तो इजी एनालिसिस, ज़्यादा डेटा तो थोड़ी एनालिसिस में भी दिक्कत। सो डेटा इंक्रीज होने से एनालिसिस करने में, स्टैटिस्टिक्स जनरेट करने में, ग्राफ्स जनरेट करने में, डेटा को प्लॉट करने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी, ये बात तो पक्की है, ये इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है। In fact, data has grown so big that a special term called big data, एक नई टर्म ही बन गई है, बिग डेटा। इंटरनेट पर या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर अवेलेबल है तो उसके लिए टर्म बन गई है बिग डेटा। हाँ, बिग डेटा टर्म का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड डेटा, है ना, तो उसके लिए इन्होंने जो टर्म बनाई है वो है बिग डेटा। चलिए, as you all are aware that the role of data is to empower decision makers to make decision based on facts, trends and statistical numbers available in the form of data, है ना। ऐसा ही होता है भैया, किसी भी चीज़ का आपके पास अगर कुछ एनालिसिस होगा, ये जैसे कि ये कुछ एनालिसिस है जो ऐसा गया और ड्रास्टिकली ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक एनालिसिस है ना कि भैया 2000 में डेटा इधर था, 2010 में पीक पर था और अभी 2020 में जो चल रहा है ट्रेंड वो पूरी तरह डाउन हो गया है। तो आप लोगों के पास जब ये पूरा एनालिसिस होगा तो आप लोगों के पास पूरा एक आइडिया होगा, तो आप लोगों के लिए डिसीजन बनाना काफ़ी आसान होगा कि ये ग्राफ कंटिन्यूसली डाउनफॉल के तरफ आ रहा है, तो इन्वेस्टिंग और डूइंग बिजनेसेस इन सच वे, या जो भी जिस भी चीज़ का ये ग्राफ था उसमें डाउनफॉल ही आने वाला है ना। तो उसमें जब डाउन ही जा रही है, डाउनफॉल ही आने वाला है, तो ये डिसीजन मेकर्स को बहुत हेल्पफुल रहता है इस तरीके का डेटा, और डिसीजन मेकर्स इस डेटा को देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि क्या इनको करना चाहिए आगे इस डेटा से रिलेटेड, आइदर टू ग्रो और टू स्टॉप, है ना। ग्रो करना है इस चीज़ को, आगे बढ़ाना है इस चीज़ को, या कि ना कि रुक जाना है। तो ये चीज़ें ये लोग क्या देखकर डिसाइड करते हैं, तो ये इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स को देखकर डिसाइड करते हैं।
क्रिकेट में भी स्टैटिस्टिक्स होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है तो 0 से लेकर ये 20 ओवर तक का आपका पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। ये ऐसा लिखा रहता है, ये 6 का रन रेट है, तो जनरली पहले ओवर में ऐसा गया, ऐसा 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 ये, तो आखिरी में जो देखा तो 6 के रन रेट से ऊपर का स्कोर 20 ओवर में उस टीम ने बना लिया, मतलब कि 6 to 12 120 से ज़्यादा रन बना लिया है ना। तो इस तरीके से एनालिसिस क्रिकेट में भी होता है, ऐसे ग्राफ्स बने हुए रहते हैं अलग अलग, दो टीम्स के ग्राफ होते हैं तो दो टीम्स के ग्राफ को अलग अलग कलर्स से शो कर देते हैं, जैसा इस तरीके से मैंने बताया है ना। तो ये लोग इस तरीके से डेटा को, स्टैट्स को शो करते हैं और इस तरीके से शो किया भी जा सकता है, ठीक है। ये प्लॉटिंग होती है, ये प्लॉटिंग की जा सकती है। नाउ कहाँ गया, हाँ, बट सिंस data is so huge these days that the decision makers must be able to sift through the unnecessary unwanted data and get the right information presented in the compact and apt way so that they can make the best decisions। अब डेटा ज़्यादा है तो बहुत सा डेटा मीनिंगफुल है और बहुत सा डेटा बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो आप लोगों को जो डेटा काम का नहीं है उस पे से शिफ्ट भी करना है, मतलब उस पे से स्विच भी करना है, उस पे से मूव भी करना है, उसको स्किप भी करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है इन द सेंस कि वो हमारे लिए कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो अननेसेसरी अनवांटेड डेटा को आपको निगलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेंगी जिससे कि हम एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो ये बेस्ट डिसीजन लेने के लिए फॉर दिस पर्पस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी। इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को पॉपुलैरिटी मिली है। किस लिए? ताकि ये ग्राफ्स को प्लॉट कर सके, ग्राफ्स प्लॉट करके डिसीजन मेकर्स को एक इजीली वो डिसीजन बनाने की एबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि वो जल्दी से डेटा को देखकर एक डिसीजन ले ले कि ये चीज़ में आगे बढ़ना बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। आप डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू द ग्राफिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and data using visual elements like charts, graphs and maps etc। देखो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेटा से रिलेटेड जब होती है तो उसको डेटा विजुअलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन किन फॉर्म्स में कर सकता है, तो ये ग्राफ्स के फॉर्म में कर सकता है, ये मैप्स के फॉर्म में कर सकता है, और ये किसके फॉर्म में कर सकता है, ये चार्ट्स के फॉर्म में कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनसे ये ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है और ये कैपेबिलिटीज़ रखता है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन इज़ इमेंसिवली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये बात बिल्कुल हमको ध्यान में रखनी है। डेटा विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग में बहुत इमेंस, बहुत खास, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेटा विजुअलाइजेशन से बहुत इजीली डिसीजंस में बनाए जा सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन अनवील्स पैटर्न, ट्रेंड, आउटलेयर्स, कोरिलेशंस एक्सेट्रा in the data and thereby helps decision makers understand the meaning of data to drive business decisions। जब कभी कोई बिजनेस डिसीजन लेना होता है तो इसी तरीके का डेटा विजुअलाइजेशन ज़रूर से किसी भी बिजनेस पर्सन को हेल्प कर सकता है कि वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल डिसीजन और एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सके। ये इन्होंने क्या बताया, ये पूरे पैराग्राफ में इन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बताया। डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है प्लॉटिंग विथ पाई प्लॉट, यहाँ पर हम डेटा विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस इन 3 पैराग्राफ्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया डिसीजन मेकिंग में बहुत इमेंसली यूज़ होता है डेटा विजुअलाइजेशन। इसीलिए
हमको यहाँ पर पाइप्लॉट के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन करना सीखना है। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है। और अब हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ता है। तो ये देखो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ओके, फॉर इंस्टेंस सॉरी सॉरी सॉरी, a company has to decide about what advertising solution should it invest in to promote its new product. अब किसी एक कंपनी को डिसाइड करना है कि कौन सा एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन वो यूज़ करें और किस में वो इन्वेस्ट करें अपने नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब अपने नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उनको, तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं? वो डेटा विजुअलाइजेशन का हेल्प कर यूज़ कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प करेगा उनको। Just pull out the data of company's previous campaigns and plot a bar chart comparing the performance of different platforms and bingo, the right decision is in front of you. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भैया आपकी कंपनी ने पिछले जो भी डिसीजंस या जो भी प्रोडक्ट्स का सेल किया है उनका चार्ट बना के देख लो, बार चार्ट बना लो और देख लो कि किस सॉल्यूशन, किस प्रोडक्ट के सॉल्यूशन में, एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन में ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ था। वैसा बार ग्राफ बना लो और बार ग्राफ्स बनाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपको एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कहाँ पर ये किस बिजनेसेस में ये कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू गेट यू स्टार्टेड विद डेटा विजुअलाइजेशन मॉड्यूल। एक मिनट। Data visualization using Python's useful module PyPlot, where you shall learn to represent data visually in various forms such as line chart, bar chart and pie chart. ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इन सब का यूज़ करके डेटा को प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमने समझा कि ये चीज़ होती क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में करने के लिए आपके पास क्या है यहाँ पर? तो पाइथन में करने के लिए आप लोगों के पास है पाइप्लॉट, तो हम लोग पाइप्लॉट का यूज़ करेंगे। अब पाइप्लॉट क्या है? तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, ये अब आगे जब हम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। एक मेट प्लॉट लिब करके एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, मेट प्लॉट लिब। इस मेट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का एक छोटा सा इंटरफेस होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है पाइप्लॉट, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इस छोटे से पार्ट से बहुत बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स या डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को बनाया जा सकता है, और यही सब हमको इस चैप्टर में बताया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैं दिखाता हूँ। तो आप देखो, ये ऐसे ग्राफ्स बनेंगे यहाँ पर, सॉरी, ये देखो, ये प्लॉटिंग की हुई है, ये ग्राफ्स बनाए हुए हैं। तो ये सारे जो ग्राफ्स हैं, ऐसे कुछ ग्राफ्स हम बनाएंगे पाइथन के अंदर। ये यहाँ पर ग्राफ्स हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू विद दिस चैप्टर, बट टुडे एज कॉमर्स सेक्शन इज़ नॉट विद अस एंड वी आर ओनली 4 ओवर हियर, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आज हम ज़्यादा नहीं कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशेंट है। मैं इसका वीडियो अभी ही ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स ने आज क्लास मिस कर दी है वो एक बार देख लें, और आप लोग भी एक बार देख लें, ताकि अगर कुछ टॉपिक मिस हो गया है, आवाज़ नहीं आई क्लियर, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो एक बार और आप लोग भी देख लें और समझ लें, और कुछ डाउट्स अगर आपको फिर भी आते हैं तो आई एम हियर टू सॉल्व दोज डाउट्स। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. We will be meeting in the next class tomorrow. Thank you.